उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो इलाका जहां सरकारें बदल जाती लेकिन सियासत का सूरज नहीं बदलता। प्रतापगढ़ का वो कुंडा जहां की हवाओं में आज भी एक ही नाम गूंजता है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। क्या आपने कभी 2.5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक की कीमत वाले सुपर एथलीट को देखा है? एक ऐसा जाबाज जिसकी रफ्तार हवाओं का रुख मोड़ दे, जिसकी वंशावली सीधे इंग्लैंड के शाही खानदानों से जुड़ती है। कुंडा के बेंती किले की में एक ऐसे ही एक नए सिकंदर की एंट्री हुई है, जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। आखिर कौन है यह मगधीरा और राजा भैया की राजनीति से इसका क्या है कनेक्शन? आज कुंडा के किले से देखिए यह सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुंडा के सुल्तान कहे जाने वाले राजा भैया हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी अपनी राजनीतिक रणनीति के लिए, कभी अपनी बेबाकी के लिए, तो कभी अपने शाही शौक के लिए। राजा भैया को महंगी गाड़ियों का शौक तो है ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा और पुराना शौक है घुड़सवारी। एक ऐसा शौक जो उन्हें विरासत में मिला है। लेकिन इस बार चर्चा राजा भैया की नहीं, बल्कि उनके अस्तबल में कदम रखने वाले एक ऐसे अनमोल रत्न की है, जिसकी कीमत और नस्ल सुनकर अच्छे रेस के शौकीनों के होश उड़ गए हैं। नाम है अश्व मगधीरा। आइए आपको पहले लेकर चलते हैं कुंडा की उस धरती पर जहां राजा भैया की सियासत इस घोड़े की रफ्तार की तरह ही बेखौफ दौड़ती है। राजा भैया की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि वो अपने फैसले बहुत सोच समझकर और अचूक रणनीति के साथ लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल घुड़सवार अपने घोड़े की लगाम संभालता है। यह शौक उन्हें उनके पिता उदय प्रताप सिंह से विरासत में मिला। पिता चाहते थे कि बेटा वो खेल खेले जिसमें बहादुरी हो, जिसमें जोखिम हो। कुंडा के किले में घोड़ों की देखभाल करने वाले पुराने कर्मचारी बताते हैं कि जब राजा भैया महज 6 साल के थे, तब वो पहली बार घोड़े पर बैठने की जिद पर अड़ गए थे। उस दिन वो घंटों घोड़े पर घूमते रहे और वही जिद आज एक बेमिसाल महारत में बदल चुकी है। प्रजापतये ब्रह्मन्नश्वं धन्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये तेन राज्यासम्। कुंडा के बेंती किले की निजी अस्तबल में जब इस नए मेहमान ने कदम रखा तो नजारा किसी उत्सव जैसा था। यह कोई आम घोड़ा नहीं था। इसका स्वागत भी राजाओं की तरह किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अश्व मगधीरा का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। टीका लगाया गया, आरती उतारी गई और नारियल फोड़कर उसे अस्तबल के अंदर एंट्री कराया गया। खुद राजा भैया ने इसकी अगवानी की। राजा भैया का करीबी और किले के अस्तबल प्रभारी केदार यादव कहते हैं, भैया को घोड़ों से प्यार बहुत ज्यादा है। हमारे अस्तबल में हर घोड़े की अपनी एक पहचान है, लेकिन मगधीरा बेहद खास है। इसका स्वभाव, इसकी कदकाठी अद्भुत है। भैया ने खुद इसका तिलक करके स्वागत किया। अब इसकी स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होगी। अश्व मगधीरा के आने के बाद राजा भैया के अस्तबल में अब घोड़ों की कुल संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कुंडा के इस अस्तबल में मौजूद हर घोड़े की औसत कीमत करीब 20 लाख रुपए है। लेकिन मगधीरा ने आते ही इन सब में एक खास जगह बना ली है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अश्व मगधीरा इतना खास क्यों है और क्यों इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल मगधीरा थरोब्रेड नस्ल का घोड़ा है। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे तेज और सबसे एथलेटिक नस्लों में से एक मानी जाती है। 17वीं और 18वीं सदी में इंग्लैंड में विशेष रूप से रेसिंग और जंपिंग के लिए इसे विकसित किया गया। अगर इसकी शारीरिक बनावट की बात करें तो यह बेहद दुबले पतले, लंबे पैर, चौड़ी छाती और अद्भुत फुर्ती वाला घोड़ा है। इसकी ऊंचाई और वजन की बात करें तो यह 15 से 17 हैंड्स, लगभग 60 से 68 इंच ऊंचाई और वजन करीब 500 से 550 किलो होता है। अगर इसके स्वभाव की बात करें तो यह अत्यधिक सक्रिय, तेज तर्रार और इंसानी इशारों को समझने में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इंटरनेशनल मार्केट और भारत के रेस कोर्स में थरोब्रेड नस्ल के घोड़ों की कीमत उनकी वंशावली, उनकी उम्र और उनके प्रदर्शन के आधार पर 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए तक होती है। लेकिन रुकिए,
क्या राजा भैया ने इसे खरीदने के लिए करोड़ों खर्च किए हैं? जवाब है नहीं। राजा भैया के करीबियों और अस्तबल प्रबंधन के मुताबिक यह अनमोल घोड़ा राजा भैया को उनके एक बेहद करीबी मित्र ने सप्रेम भेंट की है, यानी गिफ्ट के रूप में दिया है। और जैसा कि राजा भैया के प्रशंसक कहते हैं कि मित्र की तरफ से दी गई भेंट अनमोल होती है, उसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि अब मगधीरा अब बेंती किले की शान बन चुका है। सियासी पंडित कहते हैं कि राजा भैया की जिंदगी और उनकी राजनीति में इस घुड़सवारी के शौक की गहरी झलक मिलती है। जैसे एक बेहतरीन घुड़सवार जानता है कि कब घोड़े को ढील देनी है और कब लगाम कसनी है, ठीक वैसे ही राजा भैया यूपी की राजनीति में अपनी चालें चलते हैं। चाहे सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बीएसपी की रही हो या फिर बीजेपी का दौर हो, कुंडा के इस गढ़ को कोई हिला नहीं पाया। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, राजा भैया की रणनीति हमेशा विरोधियों को पछाड़ देती है। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक पारंपरिक और राजसी छवि के नेता हैं। उनके पास अपना एक मजबूत वोट बैंक है। घोड़ों का शौक, शिकार का शौक जो पहले था, और उनका ये रुतबा उनकी राजनीतिक छवि को एक लार्जर देन लाइफ रूप देता है। मगधीरा जैसे घोड़ों का उसके अस्तबल में आना उनके इसी रुतबे को और मजबूत करता है। सियासत की रेस हो या मैदान की दौड़, राजा भैया हमेशा अपने अंदाज में जीना पसंद करते हैं। 2.5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक की वंशावली रखने वाला यह अश्व मगधीरा की अब कुंडा की धरती पर दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है। राजा भैया की सियासत आगे क्या मोड़ लेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके अस्तबल का यह नया सिकंदर उस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुका है। तो यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट अश्व मगधीरा और कुंडा के राजा भैया के शाही शौक पर। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। राजनीति, शौक और समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।